हेलो मैम। हेलो। मैम आप पहले अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे सकते हैं प्लीज़। तो मैंने अपनी सीएस जर्नी 2009 में शुरू करी थी। फिर मैंने 2 साल ट्रेनिंग करी एंड 2011 में मैं पास आउट हुई। और उसके बाद मैंने कुछ 3-4 साल इंडस्ट्री में काम किया। फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी और तब से 2013 से लेके अब तक मैं अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। एंड इट हैज़ बीन अ ब्यूटीफुल जर्नी। अलॉन्ग विद इट मैंने और भी एवरी 2 इयर्स और 3 इयर्स मैंने कुछ डिग्रीज को अपने साथ ऐड किया टू फर्दर स्ट्रेंथन द प्रोफेशन विच आई वॉज सर्विंग, विच हैज़ हेल्प मी इन माई करियर। ओके मैम। तो मैम हमारे लाइक सी एस की कुछ ऑडियंस हैं, उनके क्वेश्चंस हैं। मैं मे आई गो विद दिस। बिल्कुल बताएं प्लीज़। मैम एज यू टोल्ड यू आर अ सी एस, तो आपके माइंड में कहाँ से आ गया कि आपको सी एस एज अ प्रोफेशन चूज़ करना है? तो जब मैं अपनी 10th ख़त्म करी उसके बाद व्हेन आई वेंट फॉर माय 11th एंड 12th, तो मैंने कॉमर्स चूज़ किया। फिर मेरे को ऐसा लगा कि माय theoretical side of the studies was very strong, and I had good reasoning, and I had good questions in mind, and I could elaborate on a topic. So since CS is a very theoretical driven सब्जेक्ट। course, so मेरे को लगा that I will excel in it, and hence I chose it over the other available professions at that point of time. ओके मैम। तो मैम लाइक मोस्टली क्वेश्चन होते हैं कि ट्रेनिंग कहाँ से करनी चाहिए। मैम बहुत से लोग कहते हैं कि ट्रेनिंग पार्टनरशिप फर्म से करनी चाहिए, या फिर लीगल फर्म हो गई, या फिर कोई कॉर्पोरेट से होनी चाहिए। तो आपका इस पे क्या? ऐसा कोई वन रूल नहीं है विच वर्क्स फॉर एवरीबडी। अगर आप लॉन्ग टर्म में अपने आप को एज अ पर्सन जो कंपनी को सर्व कर रहा है वो देखते हो, तो आपको डेफिनेटली कंपनी में ही ट्रेनिंग करनी चाहिए, ताकि आप डे वन से उसके कल्चर को समझें, आप उसके कल्चर को अडाप्ट करें। उसमें आप सारी चीज़ों को येस और नोज आपको ट्रेनिंग पीरियड में ही पता चल जाते हैं। जितना सीनियर्स आपको ट्रेनिंग पीरियड में लिबर्टी देते हैं और समझाते हैं, उतना आई एम श्योर कि कोई भी आपको एक क्वालिफाई होने के बाद उतनी लिबर्टी नहीं देता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म में करियर पाथ एज अ कंपनी देख रहे हैं, तो आपको अपनी जो ट्रेनिंग है कंपनी में करनी चाहिए। वेर एज अगर आप एज अ प्रोफेशनल प्रैक्टिसिंग प्रोफेशनल देख रहे हैं, तो आपको पीसीएस के पास करनी चाहिए। लाइक मैम बहुत सी फैकल्टीज कहते हैं कि ट्रेनिंग पहले आप लोग अपनी कंपनी में जॉब कर लीजिए 2-3 साल, फिर उसके बाद आप लोग स्विच कर सकते हैं। हाँ, स्विच कर सकते हैं, बट ऐसा कोई वन थंब रूल नहीं है दैट इट इज़ वर्किंग फॉर एवरीबडी। बट जो ज़्यादा सक्सेस रेट रहता है, बिकॉज पीसीएस के पास एक वैरायटी ऑफ काम होता हाँ, है, उनके डाइवर्सिफिकेशन पास हो ज़्यादा जाता है। डाइवर्सिफिकेशन होती है, वो बहुत सारी चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं। और कंसल्टेंसी इज़ अ हाई प्रेशर जॉब, वेरएज़ कंपनी में इतना प्रेशर नहीं रहता है। कंसल्टेंसी में तो आपके पास डेफिनिट टाइम होता है जिसमें आपको 100 क्लाइंट्स 1000 क्लाइंट्स को सर्व करना होता है, तो वो आप उतना प्रेशर ऑफ द जॉब को भी आप ट्रेनिंग पीरियड में भी देख पाते हो। तो वो एक्सपोजर आपको ड्यूरिंग द लॉन्गर रन ऑफ द करियर वो बहुत हेल्प करता है। ओके मैम। तो मैम जैसे हमारी एक टीडीपी ट्रेनिंग होती है 15 डेज की, तो उसमें बहुत सारी फैकल्टीज आती हैं, तो वो कहती है कि नेटवर्किंग पे बहुत फोकस करना चाहिए। तो मैम नेटवर्किंग इतनी क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे सीएस फील्ड में? आई थिंक नेटवर्किंग दो फैक्टर्स से बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक तो जो हमारा प्रोफेशन है वो इंडस्ट्री में जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उस पे ड्रिवन होता है। बिकॉज लॉ तो आपका एक बार लिख दिया जाता है, यस फिर मैम। उसके बाद इंडस्ट्री में क्या अमेंडमेंट्स आते सैम्पल रहते हैं। केसेस क्या हुए, और सैम्पल केसेस पे डिपेंड करता है। जैसे आप देखते होंगे कि ये चीज़ें चेंज हो रही हैं इंडस्ट्री में, तो वो क्यों चेंज हो रही हैं? क्योंकि इंडस्ट्री भी इवॉल्व हो रही है। तो इंडस्ट्री इवॉल्व हो रही है, तो वो स्टेप बाय स्टेप इवॉल्व होती है, उसी हिसाब से लॉ ड्यूरिंग द लॉन्गर पीरियड चेंज हो जाता है। इसीलिए वो बोलते हैं कि अगर आप अपने जितना आपका नेटवर्क स्ट्रांग होगा, उस नेटवर्क से आप ये जान पाओगे कि अगर उतनी आपके अपॉर्चुनिटीज भी हमें उतने मिलेंगी। आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगे, उतने आपको सैम्पल केसेस मिलेंगे, उतना आपको पता चलेगा इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। तो हमारे लिए वेल कनेक्टेड होना, क्योंकि हमारी कोई एक रूल बुक तो है नहीं कि आप ये रूल बुक पढ़ लीजिए और आप ये पास हो जाएंगे। इट द प्रोफेशन इज लाइक अ डॉक्टर्स प्रोफेशन। एवरी डे इज अ न्यू डे, एवरी डे इज अ न्यू चैलेंज। कोप अप वी विद द डोंट नो व्हाट टाइम। इज कमिंग, because like this Iran Israel this war, यस मैम।
which has come up. So many industries and companies are facing different kind of problems. Like COVID hit, we had different kind of problems. COVID से हमारा CSR निकल के आया, Yes. अब हमारी और सिचुएशन से कोई और चीज़ निकल के आएगी. तो ये एवोल्यूशन है जो एक रूल बुक के साथ नहीं आ रहा है. तो पीपल जितना कनेक्शन होता है तो उतना आप बेटर इवॉल्व हो पाते हैं. ओके मैम. तो मैम हमारी जो ये 21 मंथ्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, तो हमारे में ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि हमें एग्जीक्यूटिव की बात करनी है या फिर प्रोफेशनल की बात Correct. करनी है. तो एक सही पॉइंट ऑफ टाइम क्या है जिसमें हम अपनी ट्रेनिंग के लिए एनरोल कर सकते हैं? मुझे लगता है कि आप प्रोफेशनल पास करके ही ट्रेनिंग करिए, बिकॉज फिर आपके ऊपर एग्जाम पास करने का बर्डन तो नहीं मैम होता है. मोस्टली कंपनीज या फिर फर्म जो होती है मोस्टली उन पे प्रेफर करती है जिनने प्रोफेशनल पास कर रखा है. करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि फिर आपके पास एग्जाम पास करने का बर्डन नहीं होता है. Yes, ma'am. आपको हर 6 महीने में वो 1 महीने का ब्रेक नहीं लेना होता है. अब आप सोचो कि आप किसी के यहाँ पे काम पे जा रहे हो और आप हर 5 महीने में ब्रेक लेते हो, तो वो आपको कभी भी कोई ऐसा इंपॉर्टेंट असाइनमेंट ही नहीं देगा जो 1 साल तक चलता है. जैसे कि मर्जर्स चलते हैं, लिक्विडेशंस चलते हैं, तो वो आपको फोकस किसी चाहिए होगा कोई उस पे. आपको उस असाइनमेंट में रखेगा ही नहीं, क्योंकि जब उसका डिलीवरी टाइम पीरियड होगा आप प्रेजेंट ही नहीं होगे. तो ऐसे opportunity at work are lost because you are going on leaves for exams. मैम एग्जीक्यूटिव के बाद या फिर प्रोफेशनल? प्रोफेशनल के बाद ही आपको करना चाहिए, वो बेटर रहता है. आप भी पूरी पढ़ाई करके आते हो तो आप रिलेट भी कर पाते हो, वर्क से भी ज़्यादा रिलेशन होता है और वर्क पे भी आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है. दोनों ही चीज़ों में आपके लिए ही विन विन होता है. ट्रेनर के लिए विन विन नहीं होता है, फॉर चिल्ड्रन, Is फॉर it द like स्टूडेंट्स इट इज़ विन how विन. you grab the opportunity? हाउ यू ग्रैब. Okay मैम. एंड एज यू आर अ सोशल ऑडिटर ऑल्सो, तो मैम इसका क्या स्कोप है सीएस प्रोफेशन के साथ? सोशल ऑडिटर तो अभी एज अ न्यू प्रोफेशन आया है. CS हैज़ ऑलवेज बीन लुकिंग आफ्टर द कंपनीज इन अ सोशल ऑडिटर व्यू पॉइंट ऑल्सो, बट इसको एक अलग प्रोफेशन बना दिया है. तो इसकी अभी अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है, क्योंकि आफ्टर कोविड CSR बहुत इम्प्लीमेंट हुआ, ESG इम्प्लीमेंट हुआ. तो धीरे धीरे आप लोग जब ये देखेंगे तो इंडस्ट्रीज कम से कम अपना 2 to 3% जो भी प्रॉफिट है वो इन्वेस्ट कर रही है. तो वो सही इन्वेस्ट हो रहा है, नहीं हो रहा है. तो इट इज़ अ वेरी अपकमिंग प्रोफेशन एंड आई थिंक हमको अपने CS के साथ ये ज़रूर कर लेना चाहिए. तो मैम आप इसके लिए कैसे एनरोल कर सकते हैं, आप थोड़ा इसका शॉर्ट? वेबसाइट है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल ऑडिटर्स, एंड उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है. आप ग्रेजुएशन की बात कर सकते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन की बात कर सकते हो, कुछ नंबर ऑफ एक्सपीरियंस की बात कर सकते हो. तो उसमें डिफरेंट 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 एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है. मैम टाइम बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है जैसे, तो सीएस इज नॉट जस्ट इनफ, तो हमें बहुत सारे कोर्सेज और भी करने पड़ते हैं लाइक शॉर्ट सर्टिफिकेशन कोर्सेज. हम तो उसके साथ कौन से तो मुझे कोर्सेज लगता बहुत? है कि अभी गिवन द सिनेरियो आपको AI का कोर्स कर लेना चाहिए. आपको मार्केट का कोई कोर्स कर लेना चाहिए. NISM के स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट का कोई कोर्स कर लेना चाहिए, बिकॉज स्टॉक मार्केट और AI आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाओगे ना, वो आपको इम्पैक्ट कर ही रहा होगा. तो अगर आपके पास बेसिक जनरल नॉलेज होगा फाइनेंस का, फाइनेंस तो हमारा जो हमारा हमारा लीगल ये एरिया. हमें कवर हो जाता है हमारे CS में. बट मार्केट भी कवर होता है, बट इतना अच्छे से कवर नहीं होता है. टेक्नोलॉजी कवर नहीं होती है. ये सब चीज़ें अगर आप कवर करोगे तो बेटर होगा. शॉर्ट कोर्सेज है, आप कैम्ब्रिज के कोर्सेज देखो, ऑक्सफोर्ड के कोर्सेज देखो, कुछ कुछ फ्री कोर्सेज भी होते हैं, कुछ पेड भी होते हैं. आई वुड से कि पहले आप फ्री कोर्सेज करो. ट्राई टू स्पेंड लेस मनी, बिकॉज टाइम इज चेंजिंग रैपिडली. आपने जो कोर्स किया हो सकता है उसकी नौकरी आपको तब जाके ना मिले. तो थोड़े फ्री कोर्सेज पे आप ज़्यादा फोकस इनका करें. लॉन्ग टर्म में इफेक्ट हमें अच्छा मिले. ओके. ओके मैम. तो मैम हमारी सीएस की जो ऑडियंस है, उनका हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे, तो आप उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि हार्ड वर्क इज़ द ओनली की टू सक्सेस. एंड गिवन द टेक्नोलॉजी, आपको यू हैव टू स्टैंड अलॉन्ग विद द टेक्नोलॉजी एंड मेक इट योर पार्टनर. आप उसका राइट यूज़ करें, राइट जगह पर यूज़ करें, और उसको अपना एक हेल्पिंग हैंड बना लें, रादर देन जस्ट लेटिंग इट गो. इतना और किसी टाइम को भी दिया है. कोई भी क्वेरी हो, दे कैन रीच अप टू मी. आई एम ऑलवेज अवेलेबल. कोई भी आपको बात हो, आप इस चैनल के थ्रू और आप नोएडा चैप्टर के वेबसाइट के थ्रू यू कैन रीच टू मी एंड आई बी अवेलेबल मैम फॉर इफ यू एनी आर क्वेरीज. कंफर्टेबल यू कैन शेयर योर जीमेल टू को.
हाँ हाँ, Gmail I can share. You can write it on the this. कमेंट बॉक्स पे. ओके मैम, कोई थैंक problem. यू वंस अगेन फॉर योर टाइम. Okay, thank you, thank you.